सामने से श्री गंगानगर इंटरसिटी ऋषिकेश के लिए जो ट्रेन जो है वो छीटावाला स्टेशन से स्किपिंग करते हुए ये वाला जो लोकोमोटिव आ रहा है ये लेकर आया है जी हमारी इस वाली ट्रेन को। और ये देखिएगा जी इलेक्ट्रिक इंजन जो है यहाँ से ये अब यहाँ से हो जाएगा डीजल इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन जो है यहाँ से निकल गया है। इस वाले इंजन को अम्बाला से लेकर के बठिंडा तक ये वैब 7 जो है खींच के लाया है। जिस लुधियाना लाइन के बारे में मैं आपसे जो बात कर रहा था धुरी स्टेशन आने से पहले वो जी ये। वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली का विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, होप करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि देखिएगा जी पटियाला के स्टेशन में फिर खड़ा हूँ। ये खड़ा इंजन और ये रहा जी मेरे पीछे पटियाला का स्टेशन और बैक पैक फिर से तैयार है एक नए सुहावने सफ़र के लिए। और हाँ जी, आज का जो सफ़र जो होने जा रहा है, जो जर्नी होने जा रही है वो एक यादगार अबोहर जंक्शन के लिए होने जा रही है जी, पंजाब के खूबसूरत शहर के लिए। तो चलिए जी इस यादगार सफ़र को और भी ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं और आपको साथ ले चलते हैं अपने। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं जी। अमृत भारत के अंतर्गत पटियाला स्टेशन का जो है काफ़ी अच्छा जो है काम हो गया, आप देख सकते हैं। और रेनोवेशन का जो काम है ना वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अभी जब कंप्लीट हो जाएगा ना इसको मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी जो है रीडेवलपमेंट के ऊपर जो है वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख लें। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ जी अंदर अब एंट्री और घड़ी में हो गए भी अभी 7:25, 7:24 हुए हैं, 25 हो गए हैं जी। और मैं जा रहा हूँ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था आज मेरा जो जर्नी रहने वाली है वो रहने वाली है जी। आज की जर्नी है हमारी अबोहर की, यानी कि मैं पटियाला से जो जाऊँगा वो जाऊँगा सीधा अब आज हमारा है अबोहर। तो चलिए जी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आपको सारे गाड़ी के बारे में बताता हूँ, कौन सी ट्रेन से जा रहा हूँ, क्या ट्रेन नंबर है, कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है, इसके बारे में मैं सारा आपको बताता हूँ डिटेल में। तो ये मैं अनाउंसमेंट सुने। ये दिल्ली के लिए फाजिल्का एक्सप्रेस की जो है अनाउंसमेंट हो रही है। चलिए जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मैं आपसे बात करता हूँ जा कर के। ये मैं आ गया हूँ जी प्लेटफॉर्म नंबर आज 1B पे आ गया हूँ मैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर A में आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी जब मैं एंट्रेंस कर रहा था। फाजिल्का से चलकर वो दिल्ली वाली जो ट्रेन जो है वो आ रही है। तो मैंने कहा चलो मैं इधर आकर आप लोगों से बात करता हूँ। और उधर प्लेटफॉर्म पे रश बहुत है दिल्ली के लिए, सोनीपत के लिए, करनाल आदि के लिए। तो आज मेरी जो जर्नी होने जा रही है वो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है, मैं जा रहा हूँ जी पटियाला से अबोहर जंक्शन। और आज की जो मेरी जो ट्रेन है वो है 14:36 जो कि सुबह चलती है अम्बाला कैंट से 6:25 पे और ये पहुंच जाती है श्री वैसे जाती है ये ट्रेन जो है ये जाती है गंगानगर और अबोहर पहुंच जाती है 12:40 तक, 12:45 तक ये पहुंची जाती है। और श्री गंगानगर जो है ये पहुंचती है दोपहर को 2:20 पे। तो ट्रेन जो है मैंने अभी जो ऐप में चेक करा है वो है अब लगभग 8 मिनट लेट। और आप ये देख सकते हैं ये है पीछे न्यू बिल्डिंग पटियाला की। तो मैंने कहा चलो आपको पटियाला की न्यू बिल्डिंग भी दिखा दें आज अपने ब्लॉग में। ट्रेन नंबर 14508 डीजल लोकोमोटिव पावरफुल जो कि 14508 फाजिल्का से चलकर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन को जाने वाली ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है अराइवल करते हुए WDP 4D है ये तुगलकाबाद। देखिएगा जी क्या शानदार है जी हमारा ये लोग, वाह जी वाह। तो आज की जर्नी जो मेरी इसमें नहीं होने वाली, मेरी जर्नी तो इसके बाद जो आएगी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे यहीं आएगी। जब ये डिपार्चर करेगी तभी वो ट्रेन आएगी हमारी। A few inches later. अनाउंसमेंट हो गई है जी और प्लेटफॉर्म देखो क्या ऐसे पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये देखिएगा आज जो है ना इनका सिस्टम जो है अनाउंसमेंट का चल नहीं रहा, अटक रहा है इनका। अगर दोबारा सुनाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। और ट्रेन जो है बिल्कुल राइट टाइम आ रही है 14:36। अभी आपको आती है तो दिखाते हैं जी। ट्रेन नंबर 14736 अम्बाला से चलकर श्री गंगानगर को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है अराइवल होते हुए। और ये जो है अब तक अपना अम्बाला से पटियाला तक 53 किलोमीटर का जो अपना सफ़र जो है तय कर चुकी है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ गाज़ियाबाद का। वाह धूल मिट्टी उड़ाते हुए आ रही है।
ये पत्ते उड़े हैं जी, अगर आपको दिख रहे हैं। तो चलिए जी, सीट मिलती है तो मैं फिर आप लोगों से बात करता हूँ दोबारा से। तो सीट जो है मेरे को मिल गई है। मोस्टली जो ट्रेन जो है ये खाली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बता दूँ, ये ट्रेन के अंदर जो है मोस्टली जो है जनरल कोचेस लगे हुए हैं। सिर्फ जो एक कोच है वो स्लीपर क्लास का लगा हुआ है, तो आप आराम से इसके अंदर जो है सफ़र कर सकते हैं और आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अनरिजर्व टिकट लें और आप इस ट्रेन से अम्बाला से श्री गंगानगर तक अपना सफ़र कर सकते हैं। तो अब इसका जो इस ट्रेन का जो यहाँ पर जो हॉल्ट है वो है 2 मिनट का। राइट टाइम ये आई है, 7:50 पे चलेगी, बस होने ही वाले हैं जी। और इससे अगला जो स्टेशन है जो इसका है दबलान। तो घड़ी में टाइम हो गया जी, जैसा कि आप देखेंगे लगभग 5 से 7 मिनट जो ट्रेन जो है यहाँ पर इसका जो हॉल्ट रहा है। अब ये यहाँ से जो है पटियाला स्टेशन से डिपार्चर लेते हुए ट्रेन नंबर 14736। पटियाला से 12 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन जो है पहुंच गई है दबलान। दबलान में जो है इसका सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। पटियाला से 25 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन जो है वो पहुंच गई है जी नाभा। यहाँ पर भी जो ट्रेन का जो है 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ का जो स्टेशन कोड जो है वो है NBA। तो 2 मिनट का हॉल है और ये जी है हमारा नाभा स्टेशन। सामने से श्री गंगानगर इंटरसिटी ऋषिकेश के लिए जो ट्रेन जो है वो छीटावाला स्टेशन से स्किपिंग करते हुए हमारी जो ट्रेन है वो छीटावाला स्टेशन पर जो है अराइवल करते हुए यहाँ पर भी जो ट्रेन का जो होल्ड है वो 1 मिनट का है। और अम्बाला से अब तक 92 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन जो है वो पहुँची है जी छीटावाला। और जो ट्रेन जो अभी गई थी वो थी इंटरसिटी श्री गंगानगर बाड़मेर टू ऋषिकेश इंटरसिटी। अब यहाँ पर जो है ट्रेन का जो है हॉल्ट है 1 मिनट का है छीटावाला में।
अम्बाला से 105 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन जो पहुंच गई है ये है जी धुरी जंक्शन। धुरी जंक्शन में आप सबका स्वागत है। यहाँ से संगरूर, हिसार, पटियाला, राजपुरा, बरनाला, बठिंडा, पठानकोट, जम्मू तवी आदि के लिए ट्रेन जाती है। तो यानी कि नॉर्दर्न इंडिया का ये जो है कितना इम्पोर्टेंट जो है रेलवे स्टेशन है, इसलिए इसको कहा गया है धुरी जंक्शन। और मैं आगे आपको दिखा दूंगा लुधियाना के लिए, मलेरकोटला होते हुए लुधियाना के लिए कौन सी ट्रैक जाता है, मैं वो भी दिखा दूंगा। इस समय जो है हम लोग हैं अम्बाला बठिंडा वाले ट्रैक पे, जो कि धुरी होते हुए आगे सीधा बठिंडा निकल जाता है और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से अपना मलेरकोटला लुधियाना, और एक लाइन निकलती है संगरूर जाखल होते हुए। जिस लुधियाना लाइन के बारे में मैं आपसे जो बात कर रहा था धुरी स्टेशन आने से पहले, वो जी ये वाली लाइन है। ये जो लाइन है आप देखेंगे ये मलेरकोटला होते हुए लुधियाना हो जाएगी और वहाँ से ये जम्मू के लिए भी चली जाती है। ये लाइन जो है आप देखेंगे ये कट रही है जी, देखें। और हमारी जो ट्रेन है वो हो गई है बठिंडा लाइन पे। ये वाली लाइन। ये सीधा निकल गई मलेरकोटला होते हुए लुधियाना। ये लाइन बना हुआ है जी बठिंडा लाइन पे, बरनाला बठिंडा। तो यहाँ तक अभी तक जिन्होंने वीडियो देख ली है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक मार दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल के ऑप्शन है क्लिक कर दें। ऐसी वीडियो लेकर ही आते रहेंगे। वो लाइन हो गई जी कट गई, वो हो गई दूर। चलिए जी, अभी जो इसका जो अगला जो स्टेशन है वो है सेखा। ये ट्रेन हमारी जो पहुंच गई है, ये पहुंच गई है जी सेखा स्टेशन पे। स्टेशन पे भी इसका जो 1 मिनट का हॉल्ट है। तो देख लीजिएगा जी, ये पंजाब के स्टेशन छोटे छोटे स्टेशन हैं, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरे हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरे हो गए हैं अभी। ये सिर्फ 1 मिनट का यहाँ पर जो है हॉल्ट है। इसके बाद जो ट्रेन जो है आगे हमारी बढ़ेगी। तो जैसे डिपार्चर होगा आपको दिखाते हैं जी ट्रेन। जैसा कि मैंने कहा था 1 मिनट का हॉल्ट है। आवाज़ हो गई है, सीटी बज गई है। चलिए जी चलते हैं सीट पे। अम्बाला कैंट से 136 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन पहुंच गई है जी बरनाला। अगर आप बरनाला स्टेशन के ऊपर, मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर आप बरनाला स्टेशन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने बना रखी है ऑलरेडी, आप जा कर के चैनल पे देख लें। बरनाला स्टेशन पे भी जो ट्रेन का जो हॉल्ट है वो है 2 मिनट का।
ये जो स्टेशन है ये है जी रामपुरा फूल। यहाँ पर भी जो ट्रेन का जो होल्ड था वो था 2 मिनट का। 2 मिनट के होल्ड के बाद ट्रेन जो है रामपुरा फूल से जो है डिपार्चर लेते हुए अब इसका जो अगला जो स्टेशन है वो बुच्चो। बुच्चू स्टेशन। अम्बाला से 183 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन जो है पहुंच गई है जी बुच्चू। मैं बुच्चू स्टेशन के बारे में आपको उतर के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये उन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिनका इयोन डिजिटल जहां पर उनका एक सेंटर पड़ता है वो कि यहाँ पर जो है आदेश कॉलेज के बिल्कुल सामने। तो जिनका बठिंडा में ION इयोन TCS के अंदर जो है एग्ज़ामिनेशन होता है, अगर आपकी गाड़ी बुच्चू पे रुकती है तो आप यहीं पे उतर जाइएगा। यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर है यहाँ से आपका सेंटर। तो इसलिए मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गाड़ी यहाँ नहीं रुकती फिर तो आपको बठिंडा रुकना पड़ेगा, बठिंडा उतरना पड़ेगा और बठिंडा से आपको 15 किलोमीटर आना पड़ेगा इयोन सेंटर पे अपने। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों के लिए, जो लोग बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में अपने आते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आते हैं जी बच्चे यहाँ पे। चलिए जी, अब जो है जैसे इसका अगला स्टेशन जो है वो है बठिंडा जंक्शन, मेरा फेवरेट जंक्शन। अब मैं सीधा आपसे बठिंडा में जाकर बात करूँगा। लो जी, हो गया सिग्नल। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 मिनट का था, 2 मिनट के होल्ड के बाद ट्रेन यहाँ से चल रही है। ये सामने आपको दिख रहे हैं थर्मल प्लांट। जब थर्मल प्लांट दिखने शुरू हो जाए समझ लीजिएगा हम लोग बठिंडा पहुंचने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएं कि ये कौन से थर्मल प्लांट है, इनका क्या नाम है। WDG 4G। यहाँ पर मुझे ये इसलिए भी बठिंडा जंक्शन अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर आपको अभी भी डीजल लोको मिलेंगे आपको। एक सामने भी खड़ा है इधर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्स देख लो आप। WDP 4D ये खड़ा हुआ। डीजल इंजन की तो यहाँ बारिश होती है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है डीजल इंजन आपको बठिंडा जंक्शन पे मिलेंगे देखने को। अब ट्रेन जो है अराइवल करते हुए प्लेटफॉर्म पे बठिंडा जंक्शन पे। चलिए जी, उतर के आप लोगों से बात करूंगा मैं अब। ये मैं जो है उतर गया हूँ जी बठिंडा जंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरा फेवरेट जंक्शन में से एक जंक्शन है ये। क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है जी फाजिल्का दिल्ली लाइन, एक है जी रेवाड़ी बठिंडा लाइन और एक है जी अपना ट्रेन बीच में बोल रही है इसलिए मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये एक लाइन जाती है जी आपकी दिल्ली बठिंडा
आपकी जो लाइन है, यहाँ दिल्ली फाजिल्का लाइन है, बठिंडा राजपुरा लाइन है, ठीक है जी, सूरतगढ़ बठिंडा लाइन है, रेवाड़ी और बठिंडा लाइन है। यानी कि देख लीजिए कितना बड़ा ये जो है जंक्शन है। और हाँ, यहाँ पर जो टोटल जो है प्लेटफॉर्म जो हैं वो हैं 7। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो है हमारी जो है ट्रेन आई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खड़ी, इस ट्रेन से मैं अभी उतरा हूँ। और यहाँ पर जो इसका जो हॉल्ट है वैसे तो 20 मिनट का है, लेकिन ये बिफोर आ गई है, जैसे मैंने आपको घड़ी में टाइम दिखाया था। अब इसका जो है लगभग 40 मिनट का जो है यहाँ पर हॉल्ट है। तो चलिए जी, अब आपको बताएंगे जब भी आगे कुछ होएगा तो। आप पॉज करके पढ़ लेना, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। यहाँ से धुरी, अम्बाला, अम्बोहर, श्रीगंगानगर, जाखल, दिल्ली, कोटकपूरा, फाजिल्का, फिरोजपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, हिसार, रेवाड़ी जाने के लिए गाड़ियाँ बदलें। देखिए जी, इसलिए इतना बड़ा जंक्शन है ये। अब लोकोमोटिव लगेगा जी डीजल। चलिए डिपार्चर में मैं आपसे बात करता हूँ। ये वाला जो लोकोमोटिव आ रहा है ये लेकर आया है जी हमारी इस वाली ट्रेन को। और ये देखिएगा जी, इलेक्ट्रिक इंजन जो है यहाँ से, ये अब यहाँ से हो जाएगा डीजल इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन जो है यहाँ से निकल गया है। इस वाले इंजन को अम्बाला से लेकर के बठिंडा तक ये वैब 7 जो है खींच के लाया है इस ट्रेन को, हमारी 14736 को। अब आपको दिखाते हैं डीजल इंजन जो कहाँ लग रहा है जी, दिखाता हूँ मैं आपको। लो जी, आ गया जी डीजल लोकोमोटिव WDP4D 40406। अब जो है वो ये इसके साथ ऐसे जुड़ेगा। तो यहाँ तक जो था मैंने जैसे आपको बताया है, इलेक्ट्रिक लेकर आया है अम्बाला से यहाँ तक बठिंडा तक। अब बठिंडा से ये लेके जाएगा श्रीगंगानगर तक अपना डीजल लोकोमोटिव। तो ये देखिएगा आपके सामने ये डीजल लोकोमोटिव आ गया। चलिए जी, अब जो इसका इंजन जो है वो आपके सामने जो है लग रहा है। अब मैं जाकर बैठती, क्योंकि मैं बहुत दूर उधर से आया हूँ जी, मैं काफ़ी दूर से, मैं 2 बार आया हूँ। चलिए जी, अब मैं जा रहा हूँ जी अपनी सीट पे। टाइम अब 11 बजे हैं जी, अभी भी 20 मिनट का इसका हॉल्ट है। 20 मिनट हो चुके हैं, अभी 20 मिनट का और हॉल्ट है जी। तो यहाँ तक जिन्होंने वीडियो देख लिया भाई साहब लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल के ऑप्शन में जाकर क्लिक कर दें। ऐसी वीडियो लेकर ही आते रहेंगे। चलिए जी, बढ़ रहे हैं जी बठिंडा स्टेशन से। अब जाएंगे आगे हम लोग अपने अबोहर। टाइम हो गया जी पूरे 11:20। ट्रेन जो है बठिंडा जंक्शन से डिपार्चर करते हुए डीजल लोकोमोटिव के साथ। अब पूरे आज मैं 40 मिनट तक, पूरे 40 मिनट तक जो था मैं यहाँ पर आज वेट ही करता। बिफोर आ गई थी 20 मिनट, और 20 मिनट का इसका जो है यहाँ पर हॉल्ट है। आप ये देखिएगा, इस बोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया था, आप पॉज करके पढ़ लें। हमारी जो ट्रेन है वो हो गई है जी अब अबोहर साइड में। और सामने आप देखिएगा, जो मैंने थर्मल प्लांट के बारे में आपसे ट्रेन के पीछे दिखाया था, वो थर्मल प्लांट जो है हमारे आ रहे हैं जी राइट हैंड साइड पे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि ये जो थर्मल प्लांट हैं इनका नाम क्या है, ज़रूर बताना है आप लोगों ने मुझे कमेंट करके। अभी मेरे को पास जाके मैं आपको दिखाता हूँ जी इनके थर्मल प्लांट जो है। और जो उधर वाली जो वो लाइन है वो है जी फिरोजपुर लाइन। हमारी लाइन हो गई है अबोहर लाइन। तो ट्रेन हमारी फिरोजपुर की जगह अबोहर लाइन पे हो गई है जी। वो आ रही हैं सामने थर्मल प्लांट्स।
थर्मल प्लांट का ना मेरी वीडियो में हिंट आया हुआ है, हिंट देख के बता देना। अभी अभी जहाँ से नहर के ऊपर से निकली वहाँ हिंट था इसका। हिंट डीजल लोकोमोटिव का धुआं देख लो जी। अब लग रहा है जी यार कि किसी चीज़ में सफ़र कर रहे हैं हम लोग। देखिए बलुआना स्टेशन पे भी जो ट्रेन का जो होल्ड है वह 2 मिनट का। बठिंडा के बाद जो कि है ये जो लाइन है ना, ये सारी सिंगल लाइन है जी। ट्रेन जो है अब सिर्फ सिंगल लाइन पे जा रही है। अगर उसका सामने से भी कोई ट्रेन आएगी तो किसी छोटे स्टेशन पे जो है उसको क्रॉसिंग कराई जाएगी, पासिंग कराई जाएगी। गाड़ी जिस स्टेशन पर अराइवल ले रही है उस स्टेशन का नाम है गिदड़बाहा। यहाँ पर भी जो ट्रेन का जो होल्ट है वो है 2 मिनट का गिदड़बाहा में। अम्बाला से 244 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन जो है अराइवल करते हुए मलोट स्टेशन। यहाँ पर भी जो ट्रेन का जो होल्ट है वो है 2 मिनट का मलोट। स्टेशन का नाम है जी पक्की। यहाँ पर इसका सिर्फ 1 मिनट का होल्ट है और इसके बाद जो मेरा स्टेशन आ जाएगा जी अबोहर। अम्बाला से 274 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन जो है राइट टाइम पर पहुंच गई अबोहर जंक्शन। और इसका जो यहाँ पर जो टाइम है वो है 12:40 और टाइम है हुआ है पूरे 12:40। तो मैं इस ट्रेन से जो उतर गया हूँ 14,736 में। और ये जो है ये है जी हमारा अबोहर जंक्शन। ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है जी अपना श्री गंगानगर जो कि ये ट्रेन जा रही है, और एक लाइन जाती है जी फाजिल्का। तो चलिए जी इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। होप करते हैं आपको मेरे द्वारा दिखाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑप्शन में क्लिक कर लें। ऐसी वीडियो लेकर ही आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अभी आपको इस ट्रेन का डिपार्चर भी दिखाऊँगा। तो चलिए जी आप अपना ख्याल करिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।